सीधा लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही की तरफ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है। मैं बालू जी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है, और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के बीच सदन की जो कार्यवाही है, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आज 12वां दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल भी पेश करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, आज 12वें दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, और इसी वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। गौरव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, गौरव का रुख करते हुए। गौरव, अभी तो महज 2 मिनट ही हुए थे और फिर सदन की कार्यवाही 12वें दिन भी आज स्थगित। बिल्कुल, देखिए, कयास यही लगाया जा रहा था, जैसे क्योंकि आज सुबह से ही तकरीबन 10:30 बजे से ही मकर द्वार पे विपक्ष लगातार जो है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था, और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा की कार्यवाही, फिर से उसको फिलहाल स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, उसको देखते 2 बजे तक के लिए जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई है। हालांकि आज कई महत्वपूर्ण विषय थे, क्योंकि अगर आप देखें, कई मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो सदन के पटल पर जरूरी दस्तावेज रखते और जो क्वेश्चन आवर था उसमें अपना पार्टिसिपेट करते। इसके अलावा एमएसएमई डेवलपमेंट संशोधन विधेयक बिल जो था वो राज्यसभा में पेश हुआ था, उसको सदन में आज पेश किया जाता लोकसभा में। लोक लेखा समिति यानी कि जो पीएससी की सरकारी आश्वासन समिति वो अपनी रिपोर्ट पेश करती। ये महत्वपूर्ण विषय थे। शहरी आवासन कार्य मंत्रालय की तरफ से खास करके शहरी आवासन की जो अस्थायी समिति थी वो अपना एक सदन में रिपोर्ट पेश करती। लेकिन ये जो तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज चर्चा के लिए लिस्टेड किए गए थे, उन पे फिलहाल चर्चा तभी हो पाएगी जब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। आपने देखा, जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसको स्थगित करना पड़ा, और बाहर अगर बात करें, कुछ सांसद लगातार हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि इसमें अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम कांग्रेसी नेताओं की बात करें, तो उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार सरकार को छात्रों के मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि
पैलेट गन के इस्तेमाल की बात को लगातार जिस तरीके से उठाया जा रहा है सदन के अंदर, उस पर दिल्ली पुलिस ने भी स्पष्ट अपने तरफ से जवाब दे दिया है। लेकिन चूंकि विपक्ष ये चाहता है, कांग्रेस चाहती है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर सदन में आकर के बोले, चाहे वो उस पूरे मामले पर ब्रीफ करें कि क्या कुछ रहा। इसके अलावा आप देखिए, बात करूं समाजवादी पार्टी की, उनके सांसदों की, तो वो लगातार जो दान पेटी लेकर के संसद भवन परिसर से प्रदर्शन कर रहे हैं, मकर द्वार पे लगातार जो उनके तरफ से प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और आज अक्षय यादव की बात करूं, जो सांसद है, वो दान की पेटी लेकर के धरने पर बैठ गए थे। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो सत्र है वो फिर से आज की जो कार्यवाही है उसके शुरू होने से पहले ही लगातार ये सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गौरव, ये तो विपक्ष को भी समझना होगा, 12 दिन हो चुके हैं और अब ज्यादा दिन में नहीं रह गए हैं। कई अहम विषय अभी भी बाकी हैं जिन पर चर्चा होनी है सदन के अंदर, कई अहम बिल हैं जिनको पेश कराना है। अगर आप जनता के हित की बात करते हैं तो एटलीस्ट एक सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए ना। हर रोज इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं सदन से। निश्चित तौर पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसको लेकर के जो विपक्षी सांसद हैं, जो फ्लोर लीडर्स हैं विपक्ष के, उनसे उन्होंने बातचीत किया था कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाए। और जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी, सरकार एंटी पेपर लीक बिल जो है वो सदन में लेकर के आई, तो हमने देखा कि लगातार हंगामा हुआ। पिछले 2 दिन लगातार हंगामा जब हुआ था, तो उसके बाद फिर स्पीकर ने उनको समझाया और विपक्ष कह रहा था इस पर चर्चा जो है, चर्चा के लिए पर्याप्त समय सबको मिलना चाहिए। तो हमने देखा तकरीबन 9 घंटे की चर्चा हुई। इसमें जो किरण रिजिजू थे संसदीय मंत्री, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर विपक्ष तैयार है और इस पर चर्चा करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसके समय को भी बढ़ाया जा सकता है। और हमने देखा कि एंटी पेपर लीक बिल में जब अमेंडमेंट किए जा रहे थे तो उस पर एक सार्थक और एक लंबी चर्चा हुई। लेकिन चूंकि हंगामा पहले शुरू में बहुत ज्यादा हुआ, उसके बाद इस पर चर्चा और की सहमति बनी। वंदे मातरम पर भी हमने देखा चर्चा जरूर हुई, लेकिन जिस तरीके की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो नियुक्ति का मामला था, उनकी संख्या बढ़ाने का जो मामला था, उस बिल को पास कराया गया। अब 34 से 38 जो जजेस होंगे। लेकिन इन सब बिलों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो जिनको जनता चुन करके सदन में भेजती है, वो चाहती है चर्चा चले, चर्चा। ठीक है गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। नाउ शिवाजी सर, ask your members to go back to their seat. I am not afraid, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression as ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. And everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the state order. Law and order is the state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to meant for it. Srimati Geeta Aureli Chandragurba ji. धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद You should not enter into the well. I am not going to allow. Please don't do this. करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया सहित कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर, बिहार तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं शिक्षा
चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज हमला करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। नाउ श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के परिवहन क्षेत्र के विषय महोदय, परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। ई कॉमर्स तथा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र आज भी एक समर्पित आयोग के अभाव में समन्वित नीति निर्माण मार्गदर्शन एवं नियोजन से वंचित है। परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों चालक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि परिवहन क्षेत्र से समग्र सुनियोजित विकास के लिए शीघ्र राष्ट्रीय परिवहन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के अमूल्य योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित करने पर भी सकारात्मक निर्णय लेने की मैं आपसे अनुरोध करता हूं Now, honorable leader of the opposition, all others voted. One minute. You have to tell you a secret. No fight of CBI guy. Vigilance guy. I will call you back. CBI guy. राम के भाई है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम है। मिनिस्टर में आगे खड़गे जी